नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। सीकर जिले का खंडेला कस्बा और आसपास का इलाका कोहरे के आगोश में समाया हुआ है। क्षेत्र में हुई मावठ के बाद पड़ने वाला कोहरा फसलों के लिए वरदान साबित हो रहा है। हालांकि कोहरे की वजह से वाहन चालकों के लिए परेशानी हो रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलानी पड़ रही है। कोहरे के कारण सुबह से सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाए, जिसकी वजह से सर्दी का भी असर काफ़ी बढ़ चुका है। खेतों में लहरा रही सरसों और चने की फसल के लिए कोहरा वरदान साबित हो रहा है। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता जुड़ रहे हैं। सिरोही से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं और नागौर से दामोदर जुड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ से विवेक जुड़ रहे हैं। और सबसे पहले रुख करेंगे सिरोही का। साकेत गोयल जुड़े हुए हैं। साकेत, बताएं, सिरोही में देखिए क्या है, माउंट आबू जो है उसे भारत का कश्मीर भी, राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। बताइए वहाँ पर कैसा है टेम्परेचर इस वक्त? तेज सर्दी का असर है और यहाँ पर जो जमाव बिंदु से नीचे तापमान चला गया है। आज भी यहाँ पर जो तापमान है -3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और पिछले 3 दिन से यही तापमान यहाँ पर चल रहा है। इस तेज सर्दी के कारण यहाँ आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। जब सुबह के टाइम हम देखते हैं तो यहाँ खुले मैदानों पर जो नक्की झील है वहाँ पर जो नावें खड़ी रहती है उनकी सीटों पर, सोलर की प्लेटों पर, खुले स्थानों पर सभी जगह बर्फ की हमको परत देखने को मिलती है। हालांकि इससे जनजीवन जरूर प्रभावित हुआ है, लेकिन यहाँ जो घूमने आते हैं सैलानी हैं वो इस सर्दी का खासा मजा ले रहे हैं और वो इस सर्दी के लिए ही माउंट आबू पहुंच भी रहे हैं। उनका कहना है कि माउंट आबू की सर्दी को देखने के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तो माउंट आबू की सर्दी को देखने के लिए जो सैलानी हैं वो पहुंच रहे हैं। और चलिए अब रुख करेंगे दामोदर का। नागौर से जुड़े हैं दामोदर, आप बताइए नागौर में क्या स्थिति है? क्या वहां भी सर्दी का सितम जारी है? नागौर की बात करें सर्दी को लेकर तो सर्दी नागौर में लगातार बढ़ती ही जा रही है। यहाँ रात का तापमान और सुबह के तापमान में लगभग 2 या 3 डिग्री का ही अंतर देखने को मिल रहा है। अभी हम तापमान की बात करें तो यहाँ पर 3 से और 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा है और सर्दी लगातार बढ़ने के कारण जनजीवन भी भारी प्रभावित हुआ है। वहीं हम बात करें हम किसानों की, तो किसानों को सर्दी ये काफी लाभदायक पहुंचाएगी। किसानों की जो फसलें हैं, रबी की फसलें, सरसों, जो गेहूं, जो सर्दी में ये जो कोहरा है इसमें काफी फायदा पहुंचेगा और जो फसलें हैं उनमें भी काफी ग्रोथ होगी। जी बिल्कुल, तो फसलों में काफ़ी ग्रोथ होने की संभावना है, इसीलिए किसान जो हैं कहीं ना कहीं खुश भी नज़र आ रहे हैं। और चलिए अब रुख करेंगे विवेक का, जो प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। विवेक, प्रतापगढ़ में बताइए मौसम कैसा है? देखिए, पिछले 2 दिनों से हुई मावठ की बरसात के बाद से ही कोहरा, घना कोहरा जो छा रहा है, सवेरे 8 से 9 बजे तक वो कोहरा रह रहा है। कोहरे की वजह से फसलों को तो कहीं ना कहीं फायदा मिलने ही वाला है। वहीं शीतलहर काफी बढ़ चुकी है। उत्तरी पूर्वी हवाओं के कारण पिछले 2 दिनों से लगातार शीतलहर का प्रकोप शहर और जिले में फैला हुआ है। इसकी वजह से ठंड से लोग बचने के लिए अलाव और हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार बढ़ रही ठंड से देखा जा रहा है कि किसानों के चेहरों पर अच्छी खासी खुशी है कि कहीं ना कहीं इस ठंड से अब फसलों को फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, तो ठंड से जो फसल है उसको ज़रूर फ़ायदा मिलने वाला है। बिल्कुल, और रुक करें सिरोही का। तो कुलदीप, आप बता रहे थे कि, साकेत आप बता रहे थे कि जो पर्यटक हैं वो काफ़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर हम दूर दराज के इलाकों की बात करें, ग्रामीण इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर क्या स्थिति है? जी, जो यहाँ पर ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी अंचल है, सिरोही जिले में आदिवासी अंचल है, वहां पर भी तेज सर्दी का असर है और लोग सर्दी से बचाव के लिए गर्म वस्त्रों का तो सहारा ले ही रहे। उसके अलावा दिन में भी यहाँ पर अलाव जलाए जा रहे हैं। अलाव जलाकर उनसे
सर्दी से बचाव किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी हुई है। जो चाय की थड़ियां है वहां पर चाय पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। समोसे या कचौड़ी इस तरह के जो गर्म खाने के पदार्थ हैं वहां पर लोग भीड़ रहती है और दिन में लोग अलाव जलाकर इस सर्दी से बचाव कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अलाव का सहारा लगातार लिया जा रहा है। दामोदर, आप बताइए, देखिए क्या होता है कि जो सर्दी है उसकी वजह से कोहरा जो है, कोहरे की वजह से जो यातायात है वो कितने प्रभावित है नागौर में, अगर बात करें तो? तैमूर, बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार कोहरे के कारण जो यातायात है उनमें काफी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यातायात को दिन में ही हेडलाइट जलाने को मजबूर कर दिया गया है कोहरे के कारण। वहीं हाईवे पर देखें तो रफ्तार जो वाहनों की है वो कम दिखाई दे रही है। जो जरूरी कार्य है वही वाहन हाईवे पर नजर आ रहे हैं। वहीं हम सर्दी की बात करें तो नागौर में सर्दी को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। जो रेन बसेरे हैं वहां पर प्रशासन द्वारा जो सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े हो या कोई खाने की वस्तु है वो दिए जा रहे हैं। वहीं भामाशाहों द्वारा भी यहाँ जो बेसहारा लोग हैं उनको भी कंबल दिए जा रहे हैं और गर्म पकवान खिलाए जा रहे हैं। जी क्या? बिल्कुल, विवेक का रुख करें। विवेक, आप बताइए, ग्रामीण इलाकों में कितना प्रभाव पड़ रहा है, किसानों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है और आम जनजीवन कितना प्रभावित है? जैसा कि आदिवासी अंचल प्रतापगढ़ जिला पूरा आदिवासी अंचल है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस वक्त ठंड का काफी असर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के लोग कहीं ना कहीं अपने जो रोजगार है उससे भी वंचित हो रहे हैं। कई लोगों को जो प्रतापगढ़ मजदूरी के लिए पहुंचते हैं जिला मुख्यालय पर, तो मजदूरी मिलने में भी कठिनाइयां होती है। और वहीं राहगीरों के साथ साथ जो कोहरे का प्रकोप है, कोहरे की वजह से वाहन और समय पर प्रतापगढ़ नहीं पहुंच पाना और किस तरह की ऐसी परिस्थितियां बनती है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं जो सुविधाओं के अभाव में रहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना कहीं ना कहीं ठंड की वजह से करना पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा कि सुविधाओं के अभाव में उनका जो जीवन है कठिन हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। शुक्रिया आप सभी तीनों का अपडेट देने के लिए।